हम हमेशा से ये कहते हैं कि जिन लोगों के ऊपर जाति के आधार पर छुआछूत हुआ है, जिनको मूल धारा में शामिल नहीं किया गया, रोडों पर सैकड़ों वर्षों तक नहीं चलने दिया, सार्वजनिक स्थानों से पानी नहीं पीने दिया, कुओं से पानी नहीं पीने दिया, जिन लोगों के गले में हांडी पीछे झाड़ू लटका दी गई, आज भी अगर इस देश के अंदर जाति के आधार पर लोगों की कॉपी जांचती हो, उनकी सीआर खराब कर दी जाती हो, उनके कैरियर खराब करी जाती हो, तो जाति तो है। एक आदमी को 5000 साल तक आपने उसके पैरों में बेड़ियाँ बांध करके रखी और एक आदमी को 5000 साल तक से आपने दही को दूध पिया है और आप कहोगे दोनों साथ साथ दौड़ लगाओ तो कैसे जीत जाएगा भाई? जिस आदमी के पैरों में 5000 साल तक जंजीर रही, उसकी जंजीर हटाई है, उसको थोड़ा सा स्पेशल दूध दही खिलाओ तब वो तुम्हारे साथ दौड़ेगा। तो आरक्षण क्या है? आरक्षण अवसर है। आरक्षण सिस्टम का समस्या का समाधान नहीं है। जो लोग आरक्षण के बल पर नौकरी बचा उनके साथ भी तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ भी तो फिर सोशल अत्याचार हो रहा है। आप लोगों को तो बड़े ताने मिलते थे, बड़ा बदनाम किया जाता था, आरक्षण वाले हैं तो आरक्षण से आगे जाते हैं। देखिए, आरक्षण से अगर हमारा आरक्षण इन लोगों के दिमाग में खटकता है तो हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि इस देश के मंदिरों में जो 4000 साल से एक ही जाति का 100% आरक्षण है, उस पर भी चर्चा करो। और अभी तो ये हमें कहते हैं, मैं तो कहता हूँ ना, हमारे साथी कवि की 2 पंक्तियाँ हैं कि अजब निराले लोग देश में तख्ती अपनी टांग रहे, कि अजब निराले लोग देश में तख्ती उल्टी टांग रहे और हमें भिखारी कहने वाले आज भीखे मांग रहे। जो लोग हमें भिखारी कहते तो आरक्षण से चल बन करके आ गए हैं, आज उनको भी 10% आरक्षण मिल गया। तो अब तो इस देश के अंदर कोई ऐसा आदमी बचा ही नहीं जो आरक्षण नहीं है जिसको। अब तो सबको आरक्षण है। अब तो 75% आरक्षण कर दिया, 15-25% मेरिट में जो आएगा, जो अच्छा होगा, जिसकी जाति नहीं होगी, जिसका कुछ नहीं होगा, जो टॉप करके आएगा वो उधर चला जाएगा, बाकी सबको आरक्षण है। अब तो ब्राह्मण को भी आरक्षण है। बिहार सरकार ने 43% पिछड़ों का कर दिया है, 22% SC ST का। मंडल कमीशन जब लागू हुआ 90 में, तो 90 के बाद में आप देखेंगे कि हिंदी बेल्ट पर खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादातर दलित और ओबीसी मुख्यमंत्री रहे। और वो भी दलित और ओबीसी मुख्यमंत्री बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से नहीं रहे, वो भी अपने राजनीतिक दलों के रहे। तो इसका मतलब जब आपको अवसर मिलता है तो आपकी चेतना काम करती है, चेतना काम करती है तो फिर आप अवसर के आधार पर आगे जो है बढ़ते हैं। अगर मंडल कमीशन लागू हुआ, लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार मिले, उनको संवैधानिक अधिकार उनको मिले, तो आज लोग पढ़ लिख करके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आज वही ओबीसी समाज जिसको यादव को रामनरेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो नारा दिया गया था, रामनरेश यादव वापस जाओ, जाकर अपनी भैंस चराओ। आज उसी यादव समाज का एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण यादव प्रोफेसर है और वो दहाड़ता है, वो बोलता है। तो ये क्या है कि अवसर मिलना और अवसर को बना करके फिर आगे निकलना ये जरूरी है। अब आपको सम्मान मिलेगा, आरक्षण मिल गया है तब। आरक्षण सम्मान नहीं है, सम्मान आरक्षण की वजह से नहीं मिलता है। आज इस देश के अंदर जो आरक्षण के बल पर डीएम हो गया, और डीएम जब अंदर बैठा है और जो अनपढ़ ब्राह्मण उसके डीएम के ऑफिस में जाता है, जब उसे पता चलता है कि चमार है, और जब वो बाहर निकलते हुए गालियाँ देता है उसको, कि साला चमार क्या नाम है, डीएम बन गया है, इसको क्या नाम है, मुझे नमस्ते करना पड़ रहा पंडित जी जब कान पर जनेऊ चढ़ा करके जाते हैं। तो आरक्षण सम्मान का मतलब नहीं। इस देश के जो जातिवादी सिस्टम है और कुछ लोगों के दिमाग में जो जनेऊ लिपेटी हुई है, वो जनेऊ जो है वो लोगों को सम्मान नहीं देने दे रही है। इस देश का ब्राह्मण भी खराब है, इस देश का दलित भी खराब है, इस देश का ब्राह्मण भी खराब नहीं है, इस देश का ओबीसी भी खराब नहीं है। इस देश के अंदर जब तक जातिवाद रहेगा, जब तक इस देश में लोगों को न्याय नहीं, और घृणा बढ़ेगी। आपकी बातों से ऐसे लगता है आरक्षण जितना बढ़ेगा उतनी घृणा बढ़ेगी। अगर इस देश के सवर्णों को 10% आरक्षण मिल गया तो उनके मान सम्मान में कुछ गिरावट आ गई? सवर्णों के घर में तो घी के दिए चले कि हमें भी 10% आरक्षण मिल गया। तो ये कह देना कि आरक्षण से लोगों में घृणा बढ़ती है, घृणा नहीं बढ़ती, आरक्षण से लोगों में बराबरी आती है। अगर इस दिल्ली जैसे महानगर में, मुंबई जैसे महानगर में, कलकत्ता जैसे महानगर में एक चमार गाँव में रहता था, एक भंगी का ठीक पास ही धना चौराहे तेले मंडियार चमार चूड़े गाँव में रहते थे बेचारे, उनको पढ़ने लिखने का अवसर मिला और वो क्लास 1 अफसर आकर के आज दिल्ली में रहते हैं। तो उसी यमुना विहार के सी ब्लॉक में एक चमार की भी कोठी है, एक क्या नाम है ब्राह्मण की भी कोठी है, दोनों पास में रहते हैं। उसकी कोठी भी 80 गज में बनी हुई है, उसकी कोठी भी 80 गज में बनी हुई है, उसकी कोठी भी 4 मंजिल है, उसकी कोठी भी 4 मंजिल है। तो वो समानता आई कैसे? वो समानता ऐसे आई कि उसको नौकरी मिली, नौकरी से उसको पैसा मिला और पैसे के आधार पर उसने फिर क्या नाम है फ्लैट का फॉर्म भरा, LIG का भरा, MIG का भरा, कहीं सरकारी जो मकान कोठी थे वहाँ भरा, तो आज उसका मकान ब्राह्मण के बराबर में। तो ये पैसा इतना तो करता है। वाले ब्राह्मण का तो सम्मान है, लेकिन आरक्षण वाले जाटव चमार का तो अपमान अभी भी है ना। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर अनपढ़ ब्राह्मण पूजनीय हैं और पढ़ा लिखा डॉक्टर अम्बेडकर आज तक भी पूजनीय नहीं है, उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है। तो ये जो जातिवाद का जहर है जो कुछ लोगों ने घोल रखा है, ये जातिवाद का जहर टूटेगा और एक दिन आएगा। वो हमारे समय पर आए ना आए, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी उसको महसूस करेंगी कि जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे, जाति और धर्म से ऊपर उठेंगे, बुद्ध को, कबीर को, नानक को, रैदास को, फूले को, साहू जी महाराज को, जिन लोगों ने समता मैत्री करुणा पर काम किया, उन लोगों को पढ़ेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ब्राह्मण भी जाति छोड़ेगा और दलित भी जाति छोड़ेगा। लेकिन आपने कहीं कहा है कि ज़्यादा मूर्ति टूटनी चाहिए बाबा साहब की, ज़्यादा उनकी तस्वीरें फटनी चाहिए, क्या मतलब है इसका? हमने हमेशा से कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूजने का विषय नहीं है,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चिंगारी है। जो उसको पढ़ लेगा वो अपना मान सम्मान भी आगे बढ़ेगा और सामने वाले का मान सम्मान भी करेगा और उसके लिए लड़ाई भी करेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि मेरी लड़ाई पेट भरने की लड़ाई नहीं है भाई, मेरी लड़ाई रेस्पेक्ट की लड़ाई है, समाज के मान सम्मान की लड़ाई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो लड़ाई है, और जो मैंने कहा कि जब अगर बाबा साहब की कोई मूर्ति टूटती है, बाबा साहब के खिलाफ कोई अपशब्द बोलता है, तो समाज रोड पर निकलता है, और जब रोड पर निकलता है तो जो सामने वाला जाता है वो भी पता होता है कि अम्बेडकरवादी रोड पर हैं, और उसकी आने वाली नस्लें जब वो घर से निकलता है नीला गमछा लेकर के, तो उसका बेटा पूछता है 2 साल का, देखता है कि मेरा बाप जा रहा है बाबा साहब के सम्मान में। तो डॉक्टर अम्बेडकर की जब मूर्ति टूटती है, उनके फ़ोटो फटते हैं, तो समाज में चिंगारी आती है और समाज में चेतना आती है। खुशी की बात है, अच्छी बात है, और जिसकी जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जो मान्यवर साहब काशीराम का नारा था, उसके आधार पर अब लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की है बिहार सरकार ने, तो नीतीश कुमार जी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आरक्षण को बढ़ा देना समस्या का समाधान नहीं है। आरक्षण बढ़ाने का मतलब है कि आपके पास नौकरियां भी होनी चाहिए। तो सरकार वैकेंसी निकाले, नौकरी निकाले, और फिर लोगों को उसी अनुपात के आधार पर भरे। पर नीति उसी हिसाब से बनेंगे ना, आप देखिए। नीति उस हिसाब से बनेंगी, अच्छी बात है, लेकिन नीति बने भी सही ना। भाई आपने आरक्षण की तो बढ़ा दिया, लेकिन क्या वो आरक्षण लागू होगा? अभी तक तो जो पिछला ओबीसी का ही आरक्षण है वही प्रॉपर लागू नहीं हुआ है। तो इनकी नीयत पर भी सवाल है, नीतीश कुमार जी की नीयत पर सवाल है। बढ़ा दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो बढ़ाया है उसको लागू किया जाए, और गवर्नमेंट वैकेंसी आएँ, और वैकेंसी आएँ तो लोगों को अवसर मिले, तो अवसर का लाभ लोग उठाएंगे। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोधी तो देखिए विरोध करेंगे, ये वही लोग हैं जिनके हिस्से का 10% आरक्षण बिना जनगणना के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी मांग के इनको दे दिया गया। अब जो लोग इस देश के अंदर हाशिए पर हैं, उनकी जनगणना के अनुसार के अनुपात के आधार पर उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो अच्छी बात है, होनी चाहिए थी। देखिए जो केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण बढ़ा दिया, बना दिया क्या आने के लिए, जो 50% की एक सीमा थी, 49.5 की जो सीमा थी, वो ब्रेक कर दी। और जब आपने ब्रेक कर दी तो फिर तो औरों का ही बढ़ना चाहिए ना। जब आपने 50% की सीमा को बढ़ा करके 60% कर दिया, तो 15% ओबीसी का और बढ़ गया, तो 75% हो गया वो। तो इस देश में जो 60% के आसपास ओबीसी है, अगर उसको 40% आरक्षण दिया जा रहा, तो अगर उसको 60 देना चाहिए था। तो इससे फायदा मिलेगा 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को? देखिए नीतीश कुमार को कितना फायदा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी 2024 के चुनाव से पहले सरकारी वैकेंसी लाएँ, नीति बनाएं, नीति के आधार पर वैकेंसी आएँ, लोगों को जॉब मिले, और फिर तब पता चलेगा नीतीश कुमार जी ने जो आरक्षण बनाया है, आरक्षण बढ़ाया है, वो कहीं ना कहीं जमीन पर उस पर काम भी होगा। आप लोग तो कहते हैं कि आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अब नौकरियां होनी चाहिए, तभी कोई मतलब है उसका। आरक्षण हमने कब कहा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? हमने तो नहीं कहा आज तक। ये कोई खैरात नहीं है। नहीं, आरक्षण देखिए भाई, हमने ये कहा कि आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। आरक्षण कोई खैरात नहीं है, ये भी सच्चाई है। जिस समाज का इतिहास नहीं होता, उस समाज का शासक नहीं बनता, क्योंकि इतिहास से सोच बनती है और सोच से शासक बनता है। ये बात मान्यवर साहब काशीराम अपने कैडर में कहा करते थे। क्या कारण रहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 1952 में आम चुनाव लड़े, तो उनके पीए ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हरा दिया। मेरे साथ जो बैठे हैं, इनका नाम बोधाचार्य बलवान है, और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बड़े फ़ैन हैं, बहुत सारी जानकारी इनको है। तो इसी के आसपास क्या कारण रहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव जीतते तो लोगों को क्या सीख मिलती, किन कारणों के चलते कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हराया, क्या खर्चा हुआ, कितनी वोट मिली, कितनी वोट से चुनाव हारे, वो तमाम बातें बोधाचार्य जी के साथ करेंगे। बोधाचार्य जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे तो हमने सोचा कि आपसे बात की जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो 1952 का चुनाव हारे थे, अपने ही पीए से हार गए, कांग्रेस ने उनको चुनाव हरा दिया। कांग्रेस को आज तक इस बात का कहीं ना कहीं बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हराया था। कैसे देखते हो आप उसको, कितनी वोट मिली थी, कितनी क्या हुआ था उस समय पे? साहब काशीराम जी, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ।